ओम शांति। आज 8 दिसंबर 2024 अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं और रिवाइज डेट है 13 फरवरी 2003। हेडिंग में बाबा ने कहा, वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आज वरदाता बाप अपने ज्ञान दाता, शक्तिदाता, गुणदाता, परमात्मा संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा मास्टर दाता बन आत्माओं को बाप के समीप लाने के लिए दिल से प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। किन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए, अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, गुण चाहिए। आप बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने हैं। हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हो। दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही हैं। तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हो। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश हैं। एक तरफ आवश्यकता है और दूसरे तरफ उमंग उत्साह है। आवश्यकता के समय एक बूंद का भी महत्व होता है। कोई प्यासा है तो उसे एक बूंद पानी की भी बहुत राहत देती है। तो बाबा कहते आवश्यकता के समय एक बूंद भी बहुत होती है। तो इस समय आपकी दी हुई अंजलि का संदेश का भी महत्व है। बाबा कहते वर्तमान समय आप सभी बच्चों का रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। इसलिए कल्प वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष के जड़ में दिखाए हुए हो, क्योंकि किसी भी वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो बीज से लेकर पूरे वृक्ष में खाद पानी पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो बाबा भी कह रहे हैं, बच्चे आपके अंदर जो संस्कार है दातापन के, वो इस कल्प वृक्ष के चित्र में भी कहाँ पर है? जड़ों के रूप में है। बाबा कहते क्योंकि जड़ द्वारा ही सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। आपका आदि स्वरूप अभी अनादि बताया, अब बाबा हमारा आदि बता रहे हैं। आपका आदि स्वरूप देवता रूप, उसका अर्थ ही है देव, अर्थात देने वाला। आपका मध्य का स्वरूप पूज्य चित्र है, तो मध्य समय में भी पूज्य रूप में आप वरदान देने वाले, दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले दाता रूप हो। तो आप आत्माओं का विशेष स्वरूप ही दातापन का है। तो अभी भी परमात्मा संदेश वाहक बन विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हैं। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा चेक करो कि अनादि आदि दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। दातापन के संस्कार वालों की आत्मा ऐसी आत्माओं की निशानी है, वे कभी भी ये संकल्प मात्र भी नहीं करती कि कोई दे तो देवें, कोई रिस्पेक्ट दे तो हम दें, कोई प्यार करे तो हम करें। बाबा कहते वो उनके संकल्प में भी नहीं होगा। कोई करे तो करे नहीं, वो खुद से करते हैं। तो बाबा ने बताया निरंतर खुले भंडार हैं, निरंतर है उन आत्माओं के पास। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कार देख रहे थे। क्या देखा होगा बाबा ने? नंबरवार तो है ही ना, सब एक जैसे तो नहीं है। कभी भी यह संकल्प नहीं करो ये हो तो मैं भी ये करूं। दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। ऐसी आत्माओं को चारों तरफ ऑटोमेटिक चीजें मिलती हैं, चाहे प्यार है,
चाहे साथ है, सहयोग है, तो बाबा कहते हैं ना सिर्फ आत्माओं द्वारा बल्कि लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। ये सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। मर्ज नहीं करना, दबाना नहीं, अंदर इमर्ज करना है। पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है। तो सारे दिन में नोट करो, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना, माने सामने वाले को फील हो कि ये श्रेष्ठ है, वो रंग का आपकी जो अंदर है उसका अनुभव हो उन्हें। इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल्प पुण्य का फल खाते हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं, पतित पावनी बन जाते हो। तो बाप दादा हर एक बच्चे का जमा हुआ पुण्य का खाता देखते रहते हैं। बाप दादा वर्तमान समय का बच्चों को बाप दादा वर्तमान समय का बच्चों का सेवा का उमंग उत्साह देख खुश हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चों में सेवा का उमंग अच्छा है। सभी अपने अपने तरफ से सेवा का प्लान प्रैक्टिकल में भी ला रहे हैं। केवल उमंग में ही नहीं है, उसको प्रैक्टिकल में भी कर रहे हैं। इसके लिए बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है सभी का संकल्प और समय बिजी हो गया है। हर एक को यह लक्ष्य है कि चारों ओर की सेवा से सभी उल्हनों को पूरा जरूर करना है, कोई उल्हना ना रह जाए। ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। अगर दृढ़ संकल्प करे तो क्या नहीं हो सकता, सब हो जाएगा। सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग ज्वाला रूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः ही आ जाएंगी, क्योंकि ज्वाला मतलब लाइट, रोशनी मिलने से उन्हों को रास्ता दिखाई देगा। अभी तो अंदर ही अंदर सोचते हैं ना, क्या करे, कुछ रास्ता मिल जाए। सब कुछ करके भी खालीपन, कुछ न कुछ ढूंढने का प्रयास आत्माओं के अंदर है। तो बाबा कहते वो कैसे दूर होगा। बाबा कहते बच्चे जब आप योग को ज्वाला रूप बनाओगे। अभी योग तो लगा रहे हैं लेकिन योग ज्वाला रूप होना है। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन योग में ज्वाला रूप अभी अंडरलाइन करनी है, मतलब इस पर अटेंशन रखना है। आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई ना कोई अनुभूति का अनुभव करे। हमारी दृष्टि में बाबा कहते ऐसी पावर आ जाए, ऐसी झलक आए कि उनको कुछ ना कुछ अनुभव हो जाए, चाहे प्यार का, चाहे सुख का, शांति का। बाप दादा को फॉरेन वालों ने ये जो सेवा की थी कॉल ऑफ टाइम वालों की, उसकी विधि अच्छी लगी। बाबा को उनकी सेवा की विधि अच्छी लगी कि छोटे से संगठन को समीप लाया। ऐसे हर जोन, हर सेंटर अलग अलग सेवा तो कर रहे हो, लेकिन कोई सर्व वर्गों का संगठन बनाओ। ये बात बाबा ने देखो कब कही कि सब वर्गों का संगठन बनाओ, और आज प्रत्यक्ष हो रहा है। हर विंग, हर वर्ग वालों की सेवा होती है। तो बाबा कहते कि सर्व वर्गों का संगठन बनाओ। बाप दादा ने कहा था कि बिखरी हुई सेवा बहुत है, लेकिन बिखरी हुई सेवा से
खुद समीप आने वाली योग्य आत्माओं का संगठन चुनो और समय प्रति समय उस संगठन को समीप लाते रहो और उन्हों को सेवा का उमंग बढ़ाओ। बाप दादा देखते हैं कि ऐसी आत्माएं हैं, लेकिन अभी वह पावरफुल पालना संगठित रूप में नहीं मिल रही है। अलग अलग यथाशक्ति पालना मिल रही है। संगठन में एक दो को देखकर भी उमंग आता है। ये कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करूँगा तो उमंग आता है ना। बाप दादा भी सेवा का प्रत्यक्ष संगठित रूप देखने चाहते हैं। मेहनत अभी अच्छी कर रहे हो, हर एक अपने वर्ग की, एरिया की, जोन की, सेंटर की कर रहे हो, बाप दादा खुश होते हैं। अब कुछ सामने लाओ, बाबा रिजल्ट चाहते हैं। परवर्ती वालों का भी उमंग बाप दादा के पास पहुंचता है, यानी हम बच्चों का, जो हम गृहस्थ में रहते हैं, तो हमारे दिल में जो बाबा के प्रति स्नेह है, प्यार है, सेवा का उमंग है, तो वो भी बाबा के पास पहुंचता है। और डबल फॉरनर्स का भी डबल कार्य में रहते, सेवा में, स्वयं के पुरुषार्थ में उमंग अच्छा है, ये देख करके भी बाप दादा खुश हैं। हमारे प्यारे बाबा खुश हैं। संसार में और कोई खुश होता है? बहुत मुश्किल है ना खुश करना। और बाबा छोटी सी छोटी बात में कहते हैं, संकल्प भी हम बच्चे करते हैं, तो भी बाबा क्या कहते हैं, बच्चों ने संकल्प किया और मैं खुश। देखो कितनी दुआएं हैं बाबा के दिल में हम बच्चों के लिए। ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं है। कल क्या होगा ये तो नहीं सोचते हैं। कल अच्छा होगा, अच्छा है और अच्छा होना ही है। भगवान के रहते क्या हम बच्चों का कभी बुरा हुआ? हो ही नहीं सकता। बुरा हुआ भी तब भी बाबा ने उसे अच्छे में बदला। किसी भी बच्चे का बाबा कभी बुरा नहीं होने देंगे। जितनी दुनिया में हलचल होगी, बाप का वादा है, जितनी दुनिया में हलचल होगी उतनी ही आप ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी, स्टेबल होगी। ऐसे है? क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहे हैं बाबा। डबल विदेशी हलचल है या अचल है? अचल है, हलचल में तो नहीं है ना। जो अचल है वह हाथ उठाओ। अचल है, कल कुछ हो जाए तो भी अचल है ना। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्मा छत्र छाया है। जैसे वाटरप्रूफ, कितना भी वाटर हो लेकिन वाटरप्रूफ द्वारा वाटरप्रूफ हो जाते हैं, उसके भीतर हम भी उस चीज से सेफ हो जाते हैं। तो बाबा भी क्या है, हमारी छत्र छाया है। ऐसे ही कितनी भी हलचल हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ है, सदा सेफ है। बेफिक्र बादशाह होना, पल्ले भी कुछ नहीं, और बाबा कहते हैं बेफिक्र बादशाह होना कि थोड़ा थोड़ा फिक्र है क्या होगा। बाबा कहते नहीं, बेफिक्र। हर माता पिता क्या चाहते हैं, बच्चे मेरे चिंता ना करें। तो ये माता पिता, परमात्मा माता पिता, ये भी तो चाहते हैं बच्चे कोई फिक्र ना करें। बाबा बैठा है ना। स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो। सीट से नीचे नहीं उतरो। कौन सी सीट दी? स्वराज्य अधिकारी, स्वयं पे राज्य, अपनी इंद्रियों पर राज्य, बेफिक्र बादशाह। बाबा बैठा है, बाबा संभाल लेंगे, बाबा अकल्याण नहीं होने देंगे। तीसरा, अचल अडोल सीट, इस पर सेट रहो। सीट से नहीं नीचे उतरो। अपसेट होना अर्थात सीट पर सेट नहीं है तो अपसेट है। सीट पर सेट जो है वह स्वप्न में भी अपसेट नहीं हो सकता। माताएं क्या समझती हो? बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं। सीट पर सेट होना, बैठना आता है, हलचल तो नहीं होती है ना। बाप दादा कंबाइंड है, हम माताओं के साथ बाबा कंबाइंड है। जब सर्वशक्तिमान आपके कंबाइंड है तो आपको क्या डर है?
अकेले समझेंगे तो हलचल में आएंगे, कंबाइंड रहेंगे तो कितनी भी हलचल हो लेकिन आप अचल रहेंगे। ठीक है माताएं? ठीक है ना? कंबाइंड है ना? अकेले तो नहीं, बाप की जिम्मेवारी है। बाबा क्या बोल रहे हैं? जो हम माताओं को चिंताएं होती थी ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे वो बाप की जिम्मेवारी है, भगवान की। स्वयं भगवान हमारी सारी जिम्मेवारी लेते हैं। अगर आप सीट पर सेट हो तो बाप की जिम्मेवारी है, अपसेट हो तो आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि चिंता आपने ले ली। अब बाबा क्या करे? बाबा तो कह रहे मुझे दे दो, छूट जाओ, हल्के हो जाओ। बाप दादा कहते आत्माओं को संदेश द्वारा अंजलि देते रहेंगे, बाबा का संदेश देते रहेंगे तो दाता स्वरूप में स्थित रहेंगे, तो दातापन के पुण्य का फल शक्ति मिलती रहेगी। हम देते रहेंगे संदेश, बाबा हमें शक्ति भरते रहेंगे। चलते फिरते अपने को आत्मा करावनहार है और ये सारी कर्मेंद्रियां करनहार कर्मचारी है। ये आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा इमर्ज रूप में हो, ऐसे नहीं कि मैं तो हूं ही आत्मा, ऐसे नहीं। बाबा कहते मैं आत्मा हूँ, करावनहार हूँ, इन कर्मेंद्रियों द्वारा करा रही हूँ। ये कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं। तो ऐसे हो, ऐसे नहीं मैं तो हूं ही आत्मा, तो ऐसे नहीं, वो उल्टा ज्ञान है। बाबा कहते नहीं, स्मृति में इमर्ज हो, स्मृति हो कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर द्वारा कर्म कराती हूँ। मर्ज रूप में रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहने से वे नशा, खुशी और कंट्रोलिंग पावर रहती है। मजा ही आता है, मजा भी आता है। क्यों? साक्षी होकर के कर्म कराते हो, तो बार बार चेक करो, करावनहार होकर कर्म करा रही हूँ, चेक करना है। जैसे राजा अपने कर्मचारियों को ऑर्डर में रखते हैं, ऑर्डर से कराते हैं, ऐसे आत्मा करावनहार स्वरूप की स्मृति रहे तो सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर में रहेंगी। माया के ऑर्डर में नहीं रहेंगी, आपके ऑर्डर में रहेंगी। नहीं तो माया देखती है कि करावनहार आत्मा अलबेली हो गई है, तो माया ऑर्डर करने लग जाती है। सीट पर कोई तो बैठेगा, या हम बैठ जाएं या माया बैठ जाती है। तो बाबा कहते हैं माया फिर ऑर्डर करने लगती है। कभी संकल्प शक्ति, कभी मुख की शक्ति माया के ऑर्डर में चल पड़ती है। मतलब कभी संकल्प पे माया ऑर्डर चलाती है, कभी मुख पे, वाणी पे। इसलिए सदा हर कर्मेंद्रिय को अपने ऑर्डर में चलाओ। ऐसे नहीं कहेंगे चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। जो चाहते हैं वही होगा। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार भरेंगे, तब ही वहां भी राज्य चलाएंगे। स्वराज्य अधिकारी की सीट से कभी भी नीचे नहीं आओ। अगर कर्मेंद्रिय ऑर्डर पर रहेंगी तो हर शक्ति भी आपके ऑर्डर में रहेगी। जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है उस समय जी हाजिर हो जाएंगी। ऐसे नहीं काम पूरा हो जाए और आप ऑर्डर करो, सहन शक्ति आओ, पूरा काम हो जाए और फिर आवे। बाबा कहते हैं समझो अगर कोई परिस्थिति आई, मुझे सहन करना है और मैं ऑर्डर कर रही हूँ सहन शक्ति आओ, परंतु उस समय तो नहीं आई जब उसको सहन करना था और माया ने मुख को यूज कर लिया, तो उससे लड़ाई बढ़ेगी, बहस बढ़ेगी। तो बाबा कहते ऐसे नहीं, काम पूरा हो जाए और सहन शक्ति बाद में आए, फिर बाद में पछता अरे मैं ना ही बोलती, मैं ना ही करता तो अच्छा था, थोड़ा सहन ही कर लेता, थोड़ा झुक जाती। तो बाबा कहते जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय वो काम हो। हर शक्ति आपके ऑर्डर पर जी हाजिर होगी, क्योंकि यह हर शक्ति परमात्मा देन है। तो परमात्मा देन आपकी चीज हो गई, तो अपनी चीज को जैसे भी यूज करो, जब भी यूज करो, ऐसे ये सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर पर रहेंगी। कब? जब हम सर्व शक्तियों की सीट पर सेट है। सर्व कर्मेंद्रियां आपके ऑर्डर पर रहेंगी जब हम इस स्मृति में हैं कि मैं आत्मा करावनहार हूं। इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसे हैं पांडव। अब बाबा भाइयों से बात करते हैं।
पांडव ऐसे हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान भी हैं और स्वराज्य अधिकारी भी हैं। ऐसे नहीं कहना मुख से निकल गया। किसने ऑर्डर दिया जो निकल गया? मुख से कैसे निकला? बाबा कहते किसने ऑर्डर किया जो निकल गया? देखना नहीं चाहते थे, देख लिया। करना नहीं चाहते थे, कर लिया। ये किसके ऑर्डर पर होता है? इसको अधिकारी कहेंगे या अधीन? अधिकारी को तो अधिकार होगा, और अधीन तो हर बात में क्या कहेंगे? हो गया, कर लिया, बोल दिया। बाबा क्या चाहते हैं? बाबा कहते तो बच्चे अधिकारी बनो, अधीन नहीं। अच्छा, बाप दादा कहते हैं जैसे अभी मधुबन में सब बहुत बहुत खुश हो, ऐसे ही सदा खुश आबाद रहना। रूहे गुलाब हैं। मधुबन मतलब माउंट आबू में हम सब खुश हो जाते हैं ना, तो बाबा चाहते हैं बच्चे बाप के घर में आते हैं तो जैसे खुश रहते हो, ऐसे ही सदा खुश रहो। रूहे गुलाब हैं। बाबा किस दृष्टि से देखते हैं हमें? मेरे बच्चे रूहे गुलाब हैं। देखो, चारों ओर देखो, सभी रूहे गुलाब, खिले हुए गुलाब हैं। हर बच्चे को बाबा इस दृष्टि से देख रहे हैं। मुरझाए हुए नहीं हैं, खिले हुए गुलाब हैं। तो सदा ऐसे ही खुश नसीब और खुशनुमा चेहरे से रहना, क्योंकि आपके चेहरे को देखे, कोई आपके चेहरे को देखे तो आपसे पूछे क्या मिला है आपको? बड़े खुश हो। हर एक का चेहरा बाप का परिचय दे। हमारे चेहरे से बाबा प्रत्यक्ष हो। जैसे चित्र परिचय देते हैं कि किसका चित्र है, चित्र को देखकर पता लगता है ना ये इस चीज का चित्र है। तो आपका चेहरा निराकार परम पिता परमात्मा का परिचय दे कि बाप मिला है हमें, परमात्मा से हमारी रोज मुलाकात है। अच्छा, सब ठीक है? बाबा पूछ रहे हैं। विदेश वाले भी पहुंच गए हैं। अच्छा लगता है या नहीं? मोहिनी बहन न्यूयॉर्क वालों से पूछा बाबा ने। चलो, हलचल सुनने से तो बच गई। अच्छा किया है। उस समय कोई बात हुई होगी तभी बाबा पूछ रहे हैं। सभी इकट्ठे पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा किया है। अच्छा, डबल फॉरनर्स डबल नशा है ना? कहो, इतना नशा है जो दिल कहता है कि अगर है तो हम डबल विदेशी हैं। डबल नशा है। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व अधिकारी। डबल नशा है ना? बाप दादा को भी अच्छा लगता है। अगर किसी भी ग्रुप में डबल विदेशी नहीं होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। विश्व का पिता है ना, तो विश्व के चाहिए ना, सारे पूरे विश्व के बच्चे बाबा को दिखने चाहिए। सब चाहिए। माताएं नहीं हो तो भी रौनक नहीं है। पांडव नहीं हो तो भी रौनक कम हो जाती है। देखो, जिस सेंटर पर कोई पांडव नहीं हो, सिर्फ माताएं हो तो अच्छा लगेगा। और सिर्फ पांडव हो, शक्तियां नहीं हो। बाबा हम बहनों माताओं को क्या बोल रहे हैं? शक्तियां। तो बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे कौन है? शक्ति, पावरफुल। तो बाबा कहते हैं सिर्फ पांडव हो, शक्तियां नहीं हो तो भी सेवा केंद्र का श्रृंगार नहीं लगता। दोनों चाहिए ना, बच्चे भी चाहिए, छोटे बच्चे। बच्चे कहते हैं हमारा नाम क्यों नहीं लिया? बच्चों की भी रौनक है। अच्छा, फिर बाबा ने ड्रिल कराई। अब 1 सेकंड में निराकारी आत्मा बन, निराकार बाप की याद में लवलीन हो जाओ। अब बाबा से याद प्यार स्वीकार करेंगे। चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी, सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहने वाली अचल अडोल आत्माएं, सदा दातापन की स्मृति से सर्व को ज्ञान शक्ति गुण देने वाले रहम दिल आत्माओं को, सदा अपने चेहरे से बाप का चित्र दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा खुश नसीब खुशनुमा रहने वाले रूहानी गुलाब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। फिर बाबा ने दादियों से मुलाकात की। सेवा के साथ सब तरफ 108 घंटे योग के भी अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं।
इस योग ज्वाला से ही विनाश ज्वाला फोर्स में आएगी। अभी देखो बनाते हैं प्रोग्राम, फिर सोच में पड़ जाते हैं। योग से विक्रम विनाश होंगे, पाप कर्मों का बोझ भस्म होगा, सेवा से पुण्य का खाता जमा होगा। तो पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन पिछले जो कुछ संस्कार का बोझ है वह भस्म योग ज्वाला से होगा, साधारण योग से नहीं। अभी क्या है, योग तो लगाते हैं लेकिन पाप भस्म होने का ज्वाला रूप नहीं है। जैसे अग्नि बहुत तेज हो जाए तो उसमें कुछ भी चीज डालने से उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। तो बाबा भी चाहते बच्चे आप योग को ज्वाला रूप की याद में रह के करो। मतलब योग को एक उसकी अग्नि भड़क जाए, अच्छे से तीव्रता आ जाए, वेग बढ़ जाए, तो उसमें सारे पाप भस्म होंगे फिर। इसलिए थोड़ा टाइम खत्म होता है, फिर निकल आता है कोई भी संस्कार। इसलिए रावण को देखो, मारते हैं, जलाते हैं, फिर हड्डियां भी पानी में डाल देते हैं ताकि दोबारा जिंदा ना हो, बिल्कुल भस्म हो जाए। पिछले संस्कार, कमजोर संस्कार बिल्कुल भस्म हो जाए। भस्म नहीं हुए हैं, हुए नहीं हैं, हो जाए। मरते हैं लेकिन भस्म नहीं होते हैं, मरने के बाद फिर जिंदा हो जाते हैं। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। अभी संस्कारों की लीला चल रही है। संस्कार बीच बीच में इमर्ज होते हैं ना, नाम निशान खत्म हो जाए, संस्कार परिवर्तन, ये है विशेष अंडरलाइन की बात। संस्कार परिवर्तन नहीं है तो व्यर्थ संकल्प भी है, व्यर्थ समय भी है, व्यर्थ नुकसान भी है। होना तो है ही। संस्कार मिलन की महारास गाई हुई है, शास्त्रों में भक्ति में महारास का गायन है। तो बाबा कहते ये संस्कार खत्म होना ही है, क्योंकि गायन है ना, तो वो पहले उसका कर्तव्य पूरा हो, गायन तो पीछे ही होगा। बाबा कहते अभी रास होती है, महारास नहीं हुई है। महारास क्यों नहीं होती है? अंडरलाइन नहीं है, माना बुद्धि में उसका चिंतन गहराई से नहीं है, दृढ़ता नहीं है, अलबेलापन भिन्न भिन्न प्रकार का है। अच्छा, फिर वरदान दिया बाबा ने, कर्म योगी बन हर संकल्प, बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। कर्मयोगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर कोई भी कर्म युक्ति युक्त नहीं होता तो समझो योग युक्त नहीं है। अगर साधारण व व्यर्थ कर्म हो जाता है तो निरंतर योगी नहीं है। कर्मयोगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो। बाबा सदा बोलते हैं, हमेशा। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है वे स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे से भी संतुष्ट। ऐसी आत्मा ही निरंतर योगी बनती है। नो कंप्लेंट्स। स्लोगन, स्वयं प्रिय, लोक प्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। जो स्वयं की भी प्रिय हो, संसार में औरों की भी प्रिय हो और प्रभु की भी प्यारी हो, ऐसी आत्मा ही वरदानी मूर्त है। वो सबके जीवन में क्या है? एक वरदान की तरह है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।